राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर पुलिस ने उसे आज तड़के 4 बजे खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम में किराए के मकान से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि कालीचरण ने अपने छिपने के लिए एक कॉटेज भी बुक कराया था। उसके खिलाफ रायपुर, पुणे और अकोला में केस दर्ज किए गए थे। महात्मा गांधी के खिलाफ बयानबाजी के बाद से ही वह फरार था। रायपुर पुलिस उसे छत्तीसगढ़ लाएगी। आपको याद दिलाते चलें कि रायपुर में हुई धर्म संसद में शनिवार को कालीचरण ने मंच से गांधी जी के बारे में गलत बातें और अपशब्द कहा था, जिसको लेकर उसकी आलोचना हुई और बाद में उस पर FIR दर्ज हुई। गिरफ्तारी से पहले कालीचरण का एक बयान सामने आया था। इसमें वह कह रहा है, गांधी को अपशब्द कहने के लिए मुझ पर FIR हुई है। मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। मैं गांधी से नफरत करता हूँ। मेरे हृदय में गांधी के प्रति तिरस्कार है। अगली खबर, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह एक बार फिर से चर्चा में हैं। उन्होंने देश में गृह युद्ध की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि देश में सब कुछ मुस्लिमों को डराने के लिए किया जा रहा है। अपने एक इंटरव्यू में शाह ने ये बातें कही हैं। चर्च मस्जिद तोड़े जा रहे, अगर मंदिर तोड़ा जाए तो सोचिए कैसा लगेगा। नसीरुद्दीन शाह का मानना है कि जो लोग मुसलमानों को नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं, वो देश में गृह युद्ध का आह्वान कर रहे हैं। मुगलों को रिफ्यूजी बताते हुए शाह ने सत्ताधारी दल पर अलगाववाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने मुस्लिमों को एकजुट होने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा, हम 20 करोड़ लोगों के लिए यह मातृभूमि है। मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। उन्होंने ये सवाल भी किया कि जब देश में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है तो ये कैसे कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में हैं। हमें शांति से रहने दीजिए। मुझे पाकिस्तान जाने वाले को कहने के वाले लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि तुम कैलाश क्यों नहीं चले जाते। अगली खबर पंजाब से। पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है। हाईकमान के 2022 के विधानसभा चुनाव में बिना CM चेहरे के उतरने के फैसले पर विवाद बढ़ गया है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कल मांग की थी कि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करना चाहिए। इसके विपरीत कांग्रेस की प्रचार कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ ने इससे साफ इनकार किया है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव को छोड़कर कांग्रेस कभी भी CM चेहरे के साथ चुनाव में नहीं उतरी। आपको बताते चलें कि सिद्धू ने कहा था कि बारात से पहले दूल्हे का ऐलान होना चाहिए। कांग्रेस के लिए भी जरूरी है कि मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करके ही पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरे। कांग्रेस पहले ही बिना CM चेहरा घोषित किए सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। अगली खबर ओमिक्रॉन की। अमेरिकी सेंट्रल डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने चौंकाने वाले आंकड़ों के बीच WHO ने भी चेतावनी जारी की है। CDC के मुताबिक इस हफ्ते अमेरिका में जितने कोरोना केस आए हैं उनमें से 58.6% ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वास्थ्य सलाहकार एंथनी फासी ने कहा कि ओमिक्रॉन के मामले में जनवरी के अंत तक सबसे ज़्यादा होने के आसार हैं। पिछले हफ्ते के मुकाबले 60% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। WHO चीफ टेड्रोस एडनोम गेब्रियासिस ने कोरोना महामारी पर दुनिया को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट की ऐसी सुनामी आएगी कि हेल्थ सिस्टम तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा। उन्होंने आगे कहा, दुनिया भर का हेल्थ सिस्टम वैसे ही अपनी क्षमताओं से आगे जाकर काम कर रहा है। इसके बाद डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे दोनों खतरे संक्रमण का आंकड़ा रिकॉर्ड ऊंचाई तक ले जाएंगे। इससे हॉस्पिटलाइजेशन और मौतें बढ़ेंगी। अगली खबर, देश में बुधवार को कोरोना के 13,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए। मंगलवार की तुलना में यह आंकड़ा 44% ज़्यादा है। मंगलवार को देश में 9,195 कोरोना केस मिले थे। कोरोना के नए मामले केवल 2 दिनों में ही दोगुने से अधिक हो गए हैं। मंगलवार का आंकड़ा भी पिछले दिन की तुलना में करीब 47% ज़्यादा था। प्रतिदिन के बढ़ते मामलों में लगातार 2 दिनों से 40% से ज़्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है। अगली खबर, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश में संक्रमण को और अधिक रफ्तार दे दी है। इन सब के बीच पंजाब में भी ओमिक्रॉन ने अपनी दस्तक दे दी है। वहीं ओमिक्रॉन के सबसे अधिक 252 मामले महाराष्ट्र में हैं, जबकि 238 मामलों के साथ राजधानी दिल्ली दूसरे स्थान पर चली गई है। वहीं गुजरात 97 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा अन्य राज्यों की बात की जाए तो राजस्थान में 69 मामले हैं, तेलंगाना में 62, तमिलनाडु में 45 मामले हैं। अगली खबर, मुंबई और दिल्ली में कोरोना के मामले खतरनाक तरीके से बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन 2 महानगरों में एक ही दिन में केस दोगुने हो गए हैं।
मुंबई में एक दिन में 2510 नए मामले सामने आने से लोगों के साथ साथ सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी एक दिन में 923 मामले सामने आने से तीसरी लहर की आशंका बढ़ने लगी है। यहाँ संक्रमण की दर भी 1.29% दर्ज की गई है। अगली खबर खेल की। भारत ने सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के सामने 305 रन का लक्ष्य रखा है। टीम इंडिया ने पहली पारी में 327 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम पहली पारी में 197 रन ही बना सकी। इसके बाद दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए भारत को 174 रन पर समेट दिया। इस तरह दक्षिण अफ्रीका को 305 रन का लक्ष्य मिला है। हालांकि इस मैदान के रिकॉर्ड को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका के लिए यह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा। इसके लिए अफ्रीकी टीम को इतिहास रचना होगा। सेंचुरियन में चौथी पारी में उच्चतम स्कोर 268 रन का है, जो इंग्लैंड ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2019 में बनाए थे। वहीं चौथी पारी में सफलतापूर्वक 251 रन चेज हुए हैं, यानी कोई भी टीम 300 से ज़्यादा का स्कोर चेज नहीं कर पाई है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे। अपने दौरे पर पीएम उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपए की 23 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें 14,100 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। ये परियोजनाएं सिंचाई, सड़क, आवासीय, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति सहित कई सेक्टर से संबंधित है। हल्द्वानी आ रहे प्रधानमंत्री मोदी यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अगली खबर, नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 को आज से 6 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। केंद्र ने यह फैसला उस वक्त लिया है जब राज्य में अफवाह हटाए जाने की मांग जोर पकड़ चुकी है। आपको याद दिला दें कि नागालैंड में मोन जिले में 4 दिसंबर को उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान गड़बड़ी हो गई और 14 आम नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही पूरे राज्य में अफवाह के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अगली खबर, भारत चीन की सीमा से लगातार सैन्य तैनाती की खबरों के बीच अब एक नई खबर सामने आ रही है। भारतीय सेना के जवानों का सामना लद्दाख में भयानक ठंड से कांपते चीनी सैनिकों की बजाय अब चीन की रोबो आर्मी से होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने तिब्बत और लद्दाख बॉर्डर पर रोबो आर्मी और दर्जनों ऑटोमेटिक मानव रहित गाड़ियों को तैनात किया है। आपको याद दिला दें कि हाल ही में भारतीय सेना से हुई झड़प में चीनी सिपाहियों को ठंड की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद यह बात सामने आई थी कि चीनी सेना बर्फीली इलाकों में लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है।